अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इज़ रियाना के किचन में। तो जी आज मैं बना रही हूँ यखनी वाला पुलाव मटर। तो मैं बना रही हूँ गोश्त वाला। तो ये ले लिया मैंने वॉश करके डाल दिया कुकर में गोश्त। और ये सौंफ, धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा, लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्चें। तो ये सौंफ को ना मैंने वॉश कर लिया था। थोड़ा मुझे लग रहा था कि इसके अंदर थोड़ी मिट्टी लग रही थी मुझे। और ये सारे गरम मसाले डाल दिए। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर और 2 गिलास डालूंगी पानी और मैं बना लूँगी अपनी यखनी। तो काफ़ी दिन हो गए थे। पहली बात तो जब से रमज़ान शरीफ लगे हैं, जब से मेरे यहाँ बिरयानी नहीं बनी, इस वजह से कि हस्बैंड खाते नहीं हैं। तो मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि ये चला गया नमक कि मैं बना सकूं 2 चीज़ें। तो बस मैंने सोचा चलो हस्बैंड के लिए कुछ बना दूंगी। तो मैं बना लेती हूँ आज यखनी वाला पुलाव। तो इधर मेरी यखनी हो गई थी। मैंने डाला घी रिफाइंड और इसके अंदर डाल दिया ये प्याज लाइट ब्राउन होने के लिए। और जी आज बहुत दिल चाह रहा था कि मैं आज बनाऊंगी ज़रूर। तो हस्बैंड वैसे नहीं मना करते, ला देते हैं वो। तो ये डाल दिया मैंने गरम मसाला। अगर जो चीज़ भी मंगाओ मैं कभी मना नहीं करते कि तुम ये ना मंगाओ। तो जी मैं पी लूँ ज़रा सा पानी। तो मैंने गरम मसाला डाल के भूना। ये क्या होता है, जैसे कि भाप उड़ती है ना और हम वीडियो बनाते हैं, तो ये भाप से ना पूरा कैमरा गंदा हो गया। फिर मैंने इसको हटाया और हटाने के बाद ये डाला था मैंने ज़ीरा। और अब डाल रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। बहुत मज़े का मेरा पुलाव बना था, बहुत मज़े का। तो रमज़ान शरीफ चल रहे हैं माशाल्लाह से। आज 9वां रमज़ान शरीफ हो गया, रोज़ा था 9वां। तो बस एक अक जाके एक अक ऐसे ही मेहमानों की तरह जा रहे हैं एक रमज़ान। और हम लोग तो सोचते हैं गुनहगार हैं, सियाहकार हैं कि जल्दी से रमज़ान ख़त्म हो जाए और हम ईद कर लें। और जो अल्लाह के बुज़ुर्ग होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, वो सोचते हैं कि वो एक भी रमज़ान जाता है तो रोते हैं ये सोच के कि ये जा रहे हैं। यानी ये इतना रहमत वाला और बरकत वाला महीना है कि मेरे रब ने इसका हर कुछ एक अलग ही तरह का किया है। यानी कि इसका इनाम और इकराम भी अल्लाह ताला अपने ही हाथ से देंगे। तो बस मैं इसके अंदर डाल दूँगी यखनी की बोटियाँ और फिर मैं उसको भूनूँगी। तो जी मेरा सांस नहीं रुक रहा। सांस फूलता है ना, सांस चढ़ता है। अगर मैं लेटी भी रहती हूँ ना तब भी क्या करूँ, घर में तो बनाना पड़ता ही है। इस वजह से कि मेरी बच्ची जो है ना, वो पूरे घर का काम इस तरह से नहीं संभाल सकती जैसे कि मैं संभाल लेती हूँ। तो वैसे तो मेरी 2 हेल्पर हैं माशाल्लाह से, जो ऊपर का काम करती हैं। कपड़े ड्राई पे डाल देती हूँ। पहले मैं धोती थी, मशीन लगाती थी। लेकिन एक तो रमज़ान शरीफ चल रहे, एक तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही, तो मेरे से नहीं धुल पा रहे कपड़े। तो मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि तुम धोया ना करो और ड्राई पे सब दे दिया करो। लेकिन नहीं धोती अब तो। खैर मैं रमज़ान से भी पहले से मैं नहीं धो रही कपड़े। तो ये मेरा टमाटर गल चुका था, मसाला भुन चुका था, गोश्त भी मेरा अच्छी तरह से भुन गया था। अब मैं डालूँगी इसके अंदर गोश्त। तो यखनी मैंने निकाल ली थी। तो पता क्या होता है, 1-2 बार मेरे से ऐसा हुआ कि मैंने यखनी का पानी छान के उसको दूर रख दिया। और जैसे कि मैंने चावल डाले तो यखनी का पानी रह गया और मैंने सादा पानी डाल दिया। अब क्या होता है कि हमारा पुलाव बिरयानी जो भी होती है तो उसी से जायका आता है, यखनी के पानी से। और यकीन मानिएगा, जैसे कि तय वाली बिरयानी बनाते हैं हैदराबादी और टिक्का बिरयानी भी लोग बनाते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरी यहाँ एक जगह से आ गई थी
तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे यखनी बिरयानी के सामने कुछ भी नहीं अच्छा लगता। यखनी पुलाव, यखनी बिरयानी पसंद करती हूँ, नहीं तो मैं किसी भी तरह की बिरयानी को पसंद नहीं करती। और मैं चिकन की भी बनाती हूँ ना, तो वो भी मैं यखनी वाली ही बनाती हूँ। एक दो बार बना लेती हूँ हैदराबादी भी, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन इतना मज़ा नहीं आता जितना यखनी बिरयानी में आता है। तो हस्बैंड मना तो नहीं करते, जैसे कि मैं कुछ भी कहूँ उनसे कि ये चीज़ ला दो, मुझे ये चीज़ पकानी है, तो ला देंगे। वो कभी नहीं कहते कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा तो तुम ना पकाओ। लेकिन मैंने फिर हस्बैंड के लिए कुछ और सोच के रखा था कि रोज़े में तो नहीं खाते, सहरी के बाद। वो तो वैसे भी जब बैठक में से उठ के आते हैं 11-12 बजे, जब भी खाना खाते हैं रमज़ान में भी और रमज़ान के अलावा भी। तो मैंने कहा इतने तो मैं उठ के ना इनके लिए बना दूँगी कुछ ईशा की नमाज़ के बाद। तो जी इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी बीफ को, और फिर डाल दूँगी मैं मटर और चावल। तो आज मेरा दिल काफ़ी दिन से चाह रहा था कि मैं अपनी बिरयानी में या पुलाव में मटर डालूं। तो बिरयानी में तो नहीं, आज वैसे तो सब कुछ एक सा ही होता है, बस थोड़ा सा ही इसके अंदर फ़र्क रहता है पुलाव में और बिरयानी में। तो बस आज मेरा ये था कि सादा बना लूँ पुलाव। तो मैंने इसको भून लिया था अच्छी तरह से, बहुत अच्छी मेरी यखनी भुन गई थी। और इसने अपना तेल घी छोड़ दिया था, और अच्छी तरह से जैसे ये भुन जाती है ना, तो इसमें से जो स्मेल आती है ना, स्मेल हो जाती है इसके अंदर, तो वो नहीं आती। तो मेरे टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके थे। और इसके अंदर डाल दूँगी मैं दही। तो दही मैंने टमाटरों को देखते हुए डाली थी कि पुलाव है। तो मैं बिरयानी में टमाटर नहीं डालती, मैं बिरयानी में सिर्फ दही डालती हूँ। तो ये बना रही थी मैं पुलाव, तो इसमें मैंने दही डाला था कम, और मैंने डाले थे टमाटर। तो मैंने कहा चलो और कम बना लूँगी रायता। तो मैं वेज रायता बनाती हूँ, यानी कि खीरा, टमाटर, प्याज का। तो कभी भी मेरे यहाँ बिरयानी बनती है ना, तो हम लोग कौरमे से नहीं खाते, हम खाते हैं रायते से। तो मैंने रायता बना लिया था, और ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब मैं रख दूँगी बड़े गैस पे। तो ये छोटे पे रख रखा था, तो मैंने कहा नहीं, चावल तो एकदम उसके तेज पे रखा जाए तो तब जल्दी होते हैं, नहीं तो हमारे चावल खीर बन जाते हैं। तो मैंने ले लिए थे बासमती के सेला वाले चावल, तो 1 घंटे के लिए भिगोए थे मैंने। तो इतने अच्छे तो निकले नहीं थे। देखिए जी, ये जो है ना लहसुन यखनी में जो हम लोग डालते हैं, तो इसको भी हाथ से और इसका गूदा निकाल के डाल लिया करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा जायका आता है इससे। तो जी तबीयत का बहुत इशू चल रहा है। आप कहेंगे बार बार तबीयत करती रहती है। तो जी बार बार मैं इसीलिए कहती हूँ कि जैसे कि तबीयत दिखती है तो मैं आपसे बताती हूँ, आप मेरी फैमिली हो, आप मुझे देखते हो। तो जी मैंने डाल दिया था इसके अंदर चावल, और मैंने डाल दिया था पानी। तो मेरे 2 गिलास चावल थे, तो मैंने इसके अंदर डाला था 2.5 गिलास पानी बस। और मैंने इसको अब मैं इसको दम पे लगा दिए थे मैंने चावल। तो अब इसका दम खोल रही हूँ मैं अपनी पुलाव का। बहुत यमी निकला था। और मैंने ना पानी डाला था, तो मैंने 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच सौंफ को लेके ना उसका पाउडर बना लिया था, और फिर मैंने लास्ट में पानी में डाल दिया था वो। तो उससे इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, यकीन मानिएगा कि पड़ोसी में भी खुशबू जा रही थी, और पड़ोसी भी कहता है कि हाँ इनके यहाँ पुलाव या बिरयानी बन रही है। तो ये मैंने दम खोल दिया था बिरयानी का। और जी ये था मेरा फाइनल लुक, मटर पुलाव बीफ वाला। और जी मैं बनाने लगी थी रायता। तो रायता बनाया था। फिर ये अब ना, पहले तो अफ्तारी के टाइम पे ना रमज़ान में दिल चाहता था सारे फल हों,
फ्रूट हो, फिर उसकी अफ्तारी हम बनाएं। लेकिन जैसे जैसे रमज़ान आते जा रहे हैं तो हम फ्रूट खाते खाते थक गए। तो बस अब ये दिल चाहता है कि मेरी बेटी तो कहती है मम्मा मुझे तो तरबूज या खरबूजा बस, पपीता नहीं। तो ये मैंने कर ली थी अफ्तार, और मैंने अपना पुलाव भी रख लिया था, रायता भी रख लिया था, रूह अफ़ज़ा भी रख लिया था, अफ्तार भी रख ली थी। तो जी हो गया था रोज़े का टाइम, और रोज़ा आज खुला था 6/27 पे। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।